मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। पिछली एपिसोड्स में हमने बात की थी चर्च के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, और हमने बहुत सारी बातें खुदा के कलाम में से देखी थी। बहुत सारे सवालात पर हमने गौर किया था। हमने ये भी देखा था कि कलीसिया क्या है, कलीसिया की बुनियाद क्या है, ये कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, कलीसिया लफ्ज़ का मतलब क्या है। हमने देखा कि मसीही रिफ़ाकत क्या है। हमने ये भी देखा कि क्या जितनी कलीसियाएँ हैं आज वो खुदा की तरफ से हैं। और भी बहुत सारी बातें हमने इस प्रोग्राम में पिछली एपिसोड्स में खुदा के खादिम पास्टर परवेज़ खोखर साहब के साथ हमने सीखी। एक बार फिर आज खुदा के खादिम पास्टर परवेज़ खोखर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई करेंगे। एक बार फिर आज हम चर्च के ऊपर ही बात करेंगे और मज़ीद इन बातों को देखेंगे, क्योंकि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ चर्च शुरू की है और पिछली एपिसोड्स में भी हमने इनको वाज़ह तौर पर देखा। आज फिर हम इनको देखेंगे और इनकी थियोलॉजी भी देखेंगे कि बाइबल के मुताबिक जो चर्च है, कलीसिया है, वो क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और दूसरी बातें भी हम इस प्रोग्राम में आज खुदा के खादिम के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मेहमान से मिलें, उनका तारुफ भी करवाएं, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद कदूस खुदा, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे सामने झुक जाते हैं, अपने लिए तेरी रहनुमाई मांगते हैं। फेथ टीवी के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे खादिम पास्टर सिस्टर जॉन बरकत साहब के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं और शुक्रगुजार हैं। तूने अपने बंदा को बोझ दिया ताकि हम खुदावंद इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुतों तक खुदावंद तेरा कलाम पहुँचाएँ और बहुत सारे इससे मुस्तफ़ीद हों। मैं अपने ऊपर, पादरी साहब के ऊपर तेरी ख़ास हिकमत को मांगता हूँ। आज का प्रोग्राम खुदावंद तेरे लोगों के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बाइश बरकत हो, यीशु के नाम से आमीन आमीन। जी नाजरीन, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर परवेज़ खोखर साहब मौजूद हैं और पिछली एपिसोड्स में भी वही हमारे साथ थे। बड़ी खूबसूरती से वो खुदा के कलाम को बयान करते हैं और ख़ास तौर पर इस टॉपिक के ऊपर बड़ी खूबसूरती से उन्होंने रहनुमाई फरमाई है। और आज एक बार फिर मज़ीद बातों को जानने के लिए और उनको बताने के लिए, उन पर रहनुमाई फरमाने के लिए वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच। हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद, और आपके शुक्रगुजार हैं आपके आने के लिए। पाशा साहब, एक बार फिर मैं चाहता हूं कि आप अपना मुख्तसर तारुफ पेश करें। गो कि आपने पहले भी अपना तारुफ पेश किया, लेकिन फिर भी जो नए देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए अपना तारुफ पेश करें। उसके बाद हम सवालात के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा सालूस के बाद शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई सिस्टर जॉन बरकत साहब के लिए, फेथ टेलीविज़न के लिए और इसकी सारी टीम के इंतज़ामिया के लिए, और सलास भाई आपके लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ। आपने फिर से मदद किया कि खुदा के कलाम की बातों को जान पाएँ, सीख पाएँ। मेरा दिल सारी बातों की शुक्रगुजारी करता है। नाज़रीन, मेरा नाम परवेज़ खोखर है। मेरा ताल्लुक़ सेव द लॉस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ के साथ है, उसका पासवान हूँ। अर्सा 15 साल से खुदा के कलाम की खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोगों के साथ मिल के खुदा के कलाम की बातों को सीख पाऊँगा। जी, थैंक यू वेरी मच पादी साहब। पादी साहब, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं, आप ही इस मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ चर्च पर बात की, कलीसिया पर बात की, बहुत सारी बातों में आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। आज हम मज़ीद जानना चाहते हैं। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। चर्च मेंबरशिप, अक्सर कहा जाता है कि चर्च मेंबरशिप बड़ी ज़रूरी है और इसके पीछे बहुत सारे मकासद भी होते हैं लोगों के लिए, लोगों के पास। कुछ लोग इसलिए चर्च के मेंबर बनना चाहते हैं कि उन्हें अपने इवेंट्स के लिए पर्ची चाहिए होती है, पेपर वर्क की ज़रूरत होती है। कुछ लोग वैसे ही समझते हैं कि उन्हें किसी न किसी चर्च का मेंबर होना ज़रूरी है। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि वाकई ही रूहानी तौर पर उन्हें चर्च का मेंबर होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चर्च मेंबरशिप जो है ये क्यों अहम है और क्या हम सबको किसी न किसी चर्च का मेंबर होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। फिर से बड़ा खूबसूरत सवाल है। नाज़रीन, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, इसका जवाब हाँ में है कि हम सब को
किसी ना किसी चर्च का मेंबर होना चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है, हम सब एक ख़ानदान हैं, खुदा यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं, और अगर हम सारे ख़ानदान हैं तो ख़ानदान का कोई सरबराह भी होता है। सरबराह वो होता है जो ख़ानदान की फ़िक्र करता है, जो मेंबर्स की फ़िक्र करता है। और अगर मैं किसी चर्च का मेंबर नहीं हूँ, आप किसी चर्च के मेंबर नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका सरबराह भी कोई नहीं है। और अगर आपका कोई सरपरस्त नहीं है, सरबराह नहीं है, तो फ़िक्र कोई नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहली और अहम ज़रूरत यह है कि मैं किसी चर्च का मेंबर हूँ। मेंबरशिप ज़रूरी है, रूहानी तौर पर भी। रूहानी तौर पर कैसे? रूहानी तौर पर इस तरह से कि अगर मैं किसी चर्च का मेंबर हूँगा तो जो मेरा पासवान होगा, मेरा लीडर होगा, मेरा चर्च होगा, उसको मेरी फ़िक्र होगी। हम जिस चर्च के मेंबर्स होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो जो पासवान हमारा होता है उसको हमारी फैमिली का बड़े अच्छे तरह से पता होता है। नाम तक पता होते हैं, ज़रूरतें तक पता होती हैं, यहाँ तक कि कमी घाटा जो हो जाता है ना, उसको पूरा करने के लिए उनको पता होता है कि किस तरह का बंदा है, किस तरह की बंदी है और इसकी नीड क्या है। फिर आपके लिए दुआ करना, सरबराह को पता होता है कि ये मेरा मेंबर है, मुझे इसके लिए रूहानी तौर पर इसकी सरपरस्ती करनी है। अभी जिस्मानी तौर पे हट के भी बात कर रहा हूँ, मुआशरी तौर से हट के बात कर रहा हूँ। रूहानी तौर पर हम चर्च के मेंबर क्यों हैं, हमें क्यों होना चाहिए, हमारी मेंबरशिप क्यों ज़रूरी है। एक पासवान जो है वो गाहे बगाहे मेरी, आपकी, हमारी, हम जितने मेंबर्स होते हैं, हमें हमारे लिए दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं। ये अहम ज़रूरत है। और देखते हैं कि कहाँ तक, किस जगह पे ये भाई बहन जो है वीक है, और जहाँ पे वो वीक है, अगर सलाहकारी की ज़रूरत पड़ती है वो सलाहकारी करते हैं, विजिटेशन की ज़रूरत है घर आके विजिट करते हैं, काउंसलिंग की ज़रूरत है अपने पास कई दफ़ा बुला लेते हैं, कई दफ़ा। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं, बड़ी ज़रूरी हैं कि हमारी रूहानी तरक्की होती जाए। और रूहानी तरक्की के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारा मेंबर होना, हमारा किसी चर्च के साथ जुड़ना। अगर आप चर्च का मेंबर नहीं है, किसी चर्च के मेंबर नहीं है, और वैसे तो चर्च सारे चर्च है, दुआ करनी है ना, तो हमने चर्च में जाना है, दुआ करनी है। तो फिर इससे ये होगा, जब सारे चर्च का मेंबर हैं, किसी भी चर्च में चले जाएं तो दुआ तो सारे करेंगे। फिक्रमंद आपके लिए उस तरह से क्यों नहीं होगा, जैसे आपका बाप हो सकता है या आपकी माँ हो सकती है, वैसे वो आपके लिए फिक्रमंद नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी चर्च का मेंबर हो, मेंबरशिप होनी बड़ी ज़रूरी है। वो फिक्रमंद होते हैं और ख्याल रखते हैं। ये तो होगी बात रूहानी तौर पर। क्या आप रूहानी तौर पर वीक तो नहीं है, कमज़ोर तो नहीं हो रहे? आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? आपको कलाम समझ नहीं आ, कोई भी चीज़, ये उस सूरत में। अब मुआशरती तौर पर, जैसे भी भाई ने बोला, सलास भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि कई दफ़ा हम इसलिए मेंबर बनते हैं, हमें चर्च की चिट्ठी चाहिए होती है, बच्चों के स्कूल के दाखिले के लिए, शादी ब्याह के लिए, गमी खुशी, किसी भी मौके के लिए हमें चर्च का लेटर चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी बहुत अहम है। और अगर मैं किसी चर्च का मेंबर नहीं हूँ, आप मेरे भाई मेरी बहन किसी चर्च का मेंबर नहीं है, तो फिर याद रख लीजिए, हिचकिचाएंगे लोग आपको। अब वैसे आप किसी भी चर्च में जाएं, हदिया दें, दायकी दें, पैसे दें, वो ज़रूर लेंगे, लेकिन जब चिट्ठी की ज़रूरत पड़ेगी और किसी पेपर की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर टोटली इनकार किया जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ, मेरी दानिश में मुझे आपको किसी ना किसी चर्च का मेंबर होना ज़रूरी है, और ये बहुत अहम है सर। जी पादी साहब, थैंक यू। जी नाजरीन, पादी साहब ने जैसे बताया, माशरती तौर पर, रूहानी तौर पर दोनों पहलू जो हैं वो आपके सामने रखे गए हैं, और दोनों से ही हम इसकी अहमियत को जानते हैं कि हमें किसी न किसी चर्च का मेंबर होना ज़रूरी है। और अक्सर पादी साहब ये ऑब्ज़र्व किया गया है, जब लोग किसी चर्च के मेंबर नहीं होते और ऐन मौका पर जब उन्हें कोई पेपर दरकार होता है, तो अक्सर जो पादरी साहब होते हैं वो भी हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, क्योंकि वो उन्हें पर्सनली नहीं जानते। इसलिए आपको पता है, आज के दौर को मद्देनज़र रखते हुए लोग फिर हेजिटेट होते हैं उनको पर्ची देने के लिए या पेपर वर्क उनका करने के लिए। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भी मेंबरशिप ज़रूरी है। और जब ज़मीन पर हमें यीशु मसीह ने बतौर चरवाहा भेजा है, या चरवाहे की जो खिदमत दी है, ज़रूरी है कि चरवाहे को
हमारा पता हो। और कब पता होगा? जब हम उसके रिकॉर्ड में होंगे, यानी जब हम उसके मेंबर होंगे, फिर ही हम चरवाहा भी हमें जान सकेगा और हम भी चरवाहे को बेहतर तौर पर जान सकेंगे। तो खुदा के कलाम के मुताबिक या बाइबल के मुताबिक ये ज़रूरी है कि हम किसी न किसी कलीसिया के मेंबर हों, किसी न किसी कलीसिया के साथ हमारा इल्हाक हो, हमारी रफ़ाकत हो, ताकि हमारी रूहानी ज़रूरत पूरी हो सके और साथ साथ जो हमारे मुआशरती मसाइल हैं उनका भी इदराक किया जा सके। लेकिन भाई मैं ये भी सोचता हूँ, देखता हूँ हम अपने माशरे में देखते हैं, जब कोई शख्स किसी चर्च का मेंबर नहीं होता जी, और तो रूटीन की ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन जब कभी खुशी गमी का कोई ऐसा सबब होता है, दिन जाके उन्हें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, और तब जाके पता चलता है कि नहीं, मेरा भी कोई पासवान होना चाहिए, मेरा भी कोई चर्च होना चाहिए, मेरा भी कोई अपना घर होना चाहिए जहाँ पे मेरी फिक्र करने वाला हो और मेरे सर पे खड़ा हो, मेरे ख़ानदान के लिए खड़ा हो। ये बहुत अहम है नाज़रीन जी। और भाई साहब साथ एक और बात मेरे जहन में आती है कि अगर आप किसी चर्च के मेंबर नहीं हैं, आजकल तो कब्रिस्तान में भी दफनाने के लिए किसी न किसी पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, चर्च के लेटर की ज़रूरत पड़ती है, और बाज़ औक़ात लोग ठोकर खाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सिस्टम का हिस्सा है, ये एक डिसिप्लिन है। अगर कब्रिस्तान वाले आपसे लेटर मांगते हैं तो ये एक डिसिप्लिन है, उनका भी एक रिकॉर्ड है। तो उसलिए भी उस तनाजुर में भी ज़रूरी है कि आप के पीछे कोई इदारा खड़ा हो, कोई चर्च खड़ा हो। और जैसे पादी साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि अगर आप किसी चर्च के मेंबर नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपका कोई सरबरा नहीं है। और अक्सर मैं इस बात को पादी साहब इस तरह समझता हूँ कि अगर हमारा सरबरा नहीं है तो हम यतीम हैं। ज़रूरी नहीं यतीम वो है जिसके माँ बाप नहीं हैं, हर वो शख्स यतीम है जिसके ऊपर कोई नहीं है, हर वो शख्स यतीम है। तो इस यतीमी को दूर करते हुए इस बात की समझ अपने अंदर उतारें कि हमें चर्च का मेंबर होना ज़रूरी है, किसी न किसी कलीसिया के साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है, और खुदा का कलाम भी हमें इसी बात पर उभारता है। भाई साहब, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जब हम चर्च मेंबर बनते हैं और जब हम बहुत सारे लोग एक जगह बैठकर इबादत करते हैं, और खुदा का कलाम भी हमें इस बात पर उभारता है कि हमें मसीह में इत्तेहाद की ज़रूरत है, यानी कि यूनिटी इन क्राइस्ट बहुत अहम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यूनिटी है, जो मसीह में इत्तेहाद है, ये क्या है? थैंक यू वेरी मच भाई सलास। एक बार फिर से बड़ा खूबसूरत सवाल है कि हम सारे चर्च में होते हैं, कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, यीशु मसीह का बदन बन जाते हैं। तो ये जो मसीह इत्तेहाद है, ये क्या है? मसीही इत्तेहाद नहीं, मसीह इत्तेहाद जो है ये क्या है? ये यूनिटी क्या है? खुदा के पाक कलाम के अंदर लिखा है, अगर हम अहद जदीद का मुतालिया करें, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 15 और आयत नंबर 1, खुदा यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। अगर हम इसकी 5वीं आयत तक जाएँ तो खुदा यीशु मसीह ने और बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, यानी कि दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियों, मेरे साथ तुम्हारा लगा होना बड़ा ज़रूरी है, मेरे साथ तुम्हारा पवित्र होना बड़ा ज़रूरी है। अगर नहीं होगे तो फिर कुछ नहीं करोगे, कोई फ्रूट नहीं ला सकोगे, कोई फल नहीं ला सकोगे। तो ये बहुत अहम है कि मैं जब उसका हिस्सा हूँ तो मेरा मसीह के साथ ताल्लुक़ क्या है, मेरा यीशु मसीह के साथ ताल्लुक़ क्या है, मेरा उसके साथ रिश्ता क्या है। और खुदा यीशु मसीह एक और बात की थी, अगर हम यूहन्ना की इंजील का मुतालिया करें, उसके 17वें बाब, जो कि खुदा यीशु मसीह की दुआ है। वैसे तो खुदा यीशु मसीह की बहुत सारी दुआएं हैं, अनाजील भरी पड़ी हैं, लेकिन एक चैप्टर ऐसा है, एक बाब ऐसा है, और बाब नंबर 17 है, जो पूरा का पूरा खुदा यीशु मसीह की दुआ है। पूरा का पूरा बाब जो है भाई साहब, ये खुदा यीशु मसीह की दुआ है। और इसकी मैं 21वीं आयत जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 17 और आयत नंबर 21, यहाँ पे खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हो, वो भी हम में हो। यानी कि खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा बाप तेरे साथ जो इल्हाक है, तेरे साथ जो रिश्ता है, तेरे साथ जो इत्तेहाद है, अब मैं ये चाहता हूँ जिन्होंने कबूल कर लिया मुझे, चर्च बन गए, कलीसिया बन गए, हमारा हिस्सा बन गए, अब वो उनका मेरे साथ और तेरे साथ इत्तेहाद होना चाहिए। चर्च का इत्तेहाद कलीसिया के साथ, मसीह के साथ बहुत अहम है। और अगर मेरा उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है तो फिर मैं नामी मसीही हूँ। अभी मैं जो चर्च का इत्तेहाद है ना आपस में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा।
अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मसीह के साथ हमारा इत्तेहाद क्या है, मसीह के साथ मेरा ताल्लुक क्या है, यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता क्या मैं नामी तौर पर सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क में या वैसे ही मैं चर्च का हिस्सा तो नहीं हूं कि मैं चर्च जाती हूं, चर्च जाता हूं, कलीसिया का हिस्सा हूं, लेकिन मेरा पर्सनली खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं सारी जिंदगी भी, याद रखिए, फेथ टेलीविजन पे आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, याद रखिए आप सारी जिंदगी भी चर्च का हिस्सा रहे, सारी जिंदगी भी गिरजे जाते रहे, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वजह क्या? वजह यह है कि आपका इत्तेहाद अगर यीशु मसीह के साथ नहीं है, आपका इत्तेहाद अगर खुदा बाप के साथ नहीं है, तो फिर ये लम्हा फिक्री है। और खुदा यीशु मसीह ने इसी चैप्टर में प्रेयर करते वक्त ये बात की थी, और वो पता क्या की थी? वो 17वें बाब की आयत नंबर 3 है। खुदा यीशु ने कहा था, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो कौन? वो कलीसिया, वो चर्च, वो ईमानदार, वो लोग जो अब मेंबर बन गए, वो लोग जो अब चर्च का हिस्सा बन गए, वो खुदा बाप तुझको, खुदा वाहिद को, बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी कि खुदा यीशु मसीह प्रेम में ये कह रहे हैं कि खुदा ये जितने लोग अब बने ना, हमारा हिस्सा बने, मेंबर बने, अब इनकी अवलीन इनकी तरजीह जो है वो क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि तुझे जाने, तेरे साथ इत्तेहाद हो जाए, रिश्ता कायम हो जाए, ये मुझे जाने, मैं यीशु मसीह हूं, मुझे जाने, मेरे से इनका ताल्लुक बन जाए, और फिर ये चर्च में आएंगे, कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, और फिर यकीनन ये बरकतों पे बरकतें पाते रहेंगे, और साई इनकी डायरेक्ट तेरे पास और मेरे पास हो जाएगी। अब भाई साहब, अगर हम इसका हिस्सा नहीं है, अब मसीह इत्तेहाद के अंदर नहीं है, तो मेरा मानना यह है, हम नामी मसीह हो सकते हैं, हम नामी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन खुदा के साथ हमारा ताल्लुक और रिश्ता कोई नहीं है। इसलिए बहुत अहम है कि मसीह में इत्तेहाद के अंदर रहना। उसने बड़ा साफ सा कह दिया कि तुम मुझसे जुदा कि कुछ नहीं कर सकते, यानी कि अगर मेरे साथ इत्तेहाद के अंदर नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई फ्रूट भी नहीं आएगा, कोई फल भी नहीं आएगा, और कुछ भी होने वाला नहीं है। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादिम ने बयान किया कि मसीही इत्तेहाद जो है वो क्या है, और किस तरह बाइबल मुकद्दस जो है हमें मसीही इत्तेहाद पर उभारती है, और कैसे खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि हमें उसने यूनिटी में बुलाया है, और हमने खुदा के खादिम से बड़ी खूबसूरती से ये जाना है। पादी साहब, इसके साथ ही एक और सवाल अटैच होता है, इससे निकलता है। आपने बयान किया मसीह इत्तेहाद क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ठीक है हम चर्च जाते हैं, हम इत्तेहाद में हैं, हम एक दूसरे के साथ यूनिटी में हैं, तो इसका फ्रूट क्या है, या इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। ये तो गया मसीह के साथ मेरा ताल्लुक, मेरा रिश्ता क्या है। अब ये जो मसीही हैं उनका इत्तेहाद क्या है, उसका फ्रूट क्या आएगा, फल क्या आएगा। याद रखिए, जब मेरा ताल्लुक मेरे मसीहा के साथ ठीक हो जाएगा, तो फिर मेरा ताल्लुक उसके बाद जो है, जो उसके लोग हैं, उसके बदन का हिस्सा है, देन ठीक हो जाएगा। इत्तेहाद जो मसीही इत्तेहाद है, फिर वो फ्रूट होगा। वो कैसे? अगर हम अमाल की किताब का मुतालिया करें, वैसे अमाल की किताब चैप्टर नंबर 2 है, आयत नंबर 41वीं और 42वीं। क्या लिखा है? लिखा है, पस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए जिन्होंने कबूल किया। किसको कबूल किया? यीशु मसीह को कबूल किया। किसके साथ इत्तेहाद हो गया? यीशु मसीह के साथ हो गया। खुदा बाप को बाप जान लिया, यीशु मसीह को खुदावंद जान लिया, और बपतिस्मा ले लिया, और नए सिरे से पैदा हो गए। अब चर्च का हिस्सा बन गए। अब इन्होंने क्या किया? जब चर्च का हिस्सा बन गए तो फ्रूट कैसे नजर आ रहा है? अब सुनिए, अब फ्रूट क्या नजर आ रहा है, फल क्या नजर आ रहा है। 42वीं वर्ष लिखा है, और ये कौन? ये चर्च, ये मेंबर्स, ये कलीसिया जो बने हैं, जो चर्च का हिस्सा बन गए हैं, जो कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं, जो मेंबर बन गए किसी चर्च के। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने क्या किया? लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने। क्या करने? तालीम पाने। अब इसका क्या मतलब? फ्रूट क्या होगा? जब हम मसीह इत्तेहाद में आ जाएंगे, फिर हम मसीही इत्तेहाद को परवान चढ़ने देंगे। वो क्या? अब ये किससे तालीम ले रहे? रसूल कौन है? वो भी इंसान है। और ये कौन है? ये भी इंसान है। वो कौन है? वो भी मेंबर है। ये कौन है? ये भी मेंबर्स हैं। और ये चूंकि मेंबर है, अब मेंबर, ये इत्तेहाद की हम बात करें कि फ्रूट क्या होगा? फिर ही एक दूसरे को कबूल किया जाएगा। इन्होंने कबूल किया है,
तालीम पाना शुरू कर दिया है, सीखना शुरू कर दिया है। और सिखाने वाले कौन है? इंसान कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रहे, जिन्होंने उससे तालीम ली है। अब इन्होंने ऐसे लोगों को, बाकी लोगों को तालीम देना शुरू कर दिया है। ये पहला काम था, ये पहला फ्रूट है। दूसरा क्या है? लिखा है और रफाकत रखने। अब ये किससे रफाकत रखने? क्या खुदा से? नहीं, खुदा के साथ तो ऑलरेडी इनका इत्तेहाद हो गया, रफाकत हो गई। अब ये रफाकत किस में रख रहे हैं? अब फ्रूट क्या है, फल क्या है, फिर ये आपस में भी रफाकत रखेंगे। अगर मैं चर्च का हिस्सा हूं, अगर आप चर्च का हिस्सा हैं और खुदा के साथ रिलेशन बड़े मजबूत हैं, बड़े बेहतरीन हैं, अब दुआ में वक्त गुजारते हैं, कलाम में वक्त गुजारते हैं, लेकिन जो उसके लोग हैं, खुदा ही के लोग हैं, जो खुदा ही का, यीशु मसीह का जो बदन है, कलीसिया यीशु मसीह का बदन है, अगर यीशु मसीह का बदन, उसकी आपस में कोई रफाकत नहीं है, आपस में कोई शराकत नहीं है, आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है, तो फिर इसका मतलब फल नहीं है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारा फल कायम रहे। तो कई दफा हम फल को खिदमत का फ्रूट ही समझते हैं, ये भी फल है, इत्तेहाद भी फल है, फ्रूट है। अब ये क्या करते? ये रफाकत में रहते, रफाकत के, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते, जो भी वक्त मिलता एक दूसरे के पास जाते, हालचाल पूछते, घर में बुलाते, तालीम लेते, गुफ्तगू करते, वक्त गुजारते। मेरे भाई मेरी बहन, ये बहुत अहम है। अगर आप चर्च हैं, अगर आप कलीसिया हैं, तो फिर आपकी आपस की रफाकत नहीं है, आपस के इत्तेहाद नहीं है, मसीही इत्तेहाद जिसको बोलते हैं, अगर वो नहीं है, तो फिर खुदा के साथ ताल्लुक, रिश्ता भी शायद किसी काम करेगा। वजह क्या? वजह ये, जब खुदा यीशु मसीह ने खरूज की किताब के 20वें बाब के अंदर खुदाम ने मुकद्दस मूसा के थ्रू, भाई साहब जी, मुकद्दस मूसा के थ्रू खुदाम ने 10 अहकामात भेजे हैं खरूज की किताब के 20वें चैप्टर के अंदर। तो कलाम बताया था कि दो तख्तियों में भेजे, दो तख्तियां क्या हैं? एक पे 4 हैं, एक पे 6 हैं, और जो 4 हैं वो खुदा से मुतल्लिका हैं, जो 6 हैं वो मुआशरे से मुतल्लिका हैं। अब मुआशरे में कौन है? एक कलीसिया मेंबर, दूसरा कलीसिया मेंबर, एक यीशु मसीह का बदन, दूसरा यीशु मसीह का बदन। तो इनका भी आपस में इत्तेहाद बड़ा जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर गलत बात है। अब कलाम क्या कहता है? कलाम ये बताता है, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां चैप्टर, उसकी 34वीं आयत, खुदा के पाक कलाम के अंदर लिखा है, मैं, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। वो अहकामात जो थे वो तो ऑलरेडी आ चुके थे खरूज की किताब के 20वें चैप्टर में और इस्तिस्ना की किताब के 5वें चैप्टर में। कोई सीना से उतरते वक्त खुदा ने दिए, 2 तख्तियों पे दिए, लेकिन यीशु मसीह यहां पे एक नया हुक्म दे रहे हैं। और वो नया हुक्म क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मोहब्बत क्या है? एक दूसरे में रफाक। भाई अब आपस में भी इत्तेहाद कर लो। मेरे साथ तो इत्तेहाद है, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदावंद, मेरे साथ तो आपका इत्तेहाद है, मुझे तो आप खुदावंद कहते हो। तो अब आपने करना है, अब आपके साथ जो भाई बैठा है, आपके साथ जो बहन बैठी है, उसके साथ भी आपका ताल्लुक होना चाहिए, उसके साथ भी आपका रिश्ता होना चाहिए। अगर वो ही नहीं है तो उसका फायदा। जब हम पाक शाम में होली कम्युनियन में शामिल होते हैं, इशाए रबानी में शामिल होते हैं, तो हम क्या सोच रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं? खादिम भी कह रहा होता है ये यीशु मसीह का बदन है, रोटी तोड़ते वक्त ना। तो जो शामिल हो रहे होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि यीशु मसीह का बदन है और मैं यीशु मसीह के बदन में शामिल हो रहा हूं। तो अब जो शामिल हो रहा है वो भला क्या सोच रहा है? उसका जहन क्या है? उसके जहन में ये है कि ये जो खुदा यीशु मसीह का बदन है, ये मेरे लिए तोड़ा गया है। कहां पे तोड़ा गया है? यानी कि उसके दुखों में शामिल, उसके दुख जहन में आ जाते हैं, यार ये बदन मेरे लिए तोड़ा गया है, ये स्लीब के ऊपर कोड़े मारे गए, नेजा मारा गया, थप्पड़ मारे गए, और ये जो कुछ भी हुआ ये मेरे लिए हुआ। यानी कि दुख सामने किसके? मसीह के। उसके तो एक वो तो मसीह हो गया जिसके दुख हमारे सामने है, उसका बदन की बात हो रही है। अब एक मसीह आपके और भी पास है, और भी साथ है, शायद वो आपकी लाइन में आपके आगे है या आपके पीछे, उसी रो में जहां पे आप पाकशाह ले रहे हैं, वो भी तो यीशु मसीह का बदन है, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का बदन है ना। तो अगर मैं उसमें तो शामिल हो गए, उसको तो सोच रहा हूं, या मैं सोच रही हूं, या मैं उसको बड़े उस ऐसे तरीके से कि उसके दुखों में भी शामिल हूं, तो जो मेरे साथ भाई बैठा है, मेरे साथ बहन बैठी है, मेरे साथ खड़ी है, मेरे साथ खड़ा है, उसी रो में है, क्या मैं उसके दुखों में शामिल हूं? क्या मैं उसके इत्तेहाद की अहमियत को जान रहा हूं? ये फ्रूट निकलेगा सर। उसके बाद फल भाई सब ये होगा कि क्या मैं उस रफाकत के अंदर हूं? खुदा ने इसमें कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इससे नहीं जानेंगे कि तू दुआ की नहीं करना है, तो कलाम के ना पढ़ना है, रोजे किन्ने रखना है भाई, बदरुआ की नहीं करना है, मौजे किन्ने कीते नहीं। नो 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 नो। खुदा यीशु मसीह ने यहां पे ये बात सिखाई है, इससे लोग जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो।
और ये इसलिए बड़ा अहम है। और अगर हम ये नहीं करते तो फिर लम्हा फिक्रिया है। जी हाँ, यहाँ पे और चीज़ थी, उन तालीम पाते और क्या करते, रफाकत रखते, और एक चीज़ और है आगे, रोटी तोड़ते। ये रोटी तोड़ना बहुत दफ़ा इसको होली कम्युनियन कहा जाता है, लेकिन ये वो नहीं है। ये रोटी तोड़ने का मतलब है आपकी जो नेमतें हैं उसमें दूसरों को शामिल करना, उनके घरों में जाना, उन्हें बुलाना, चाय पे बैठना, और ये अच्छा होता है एक दूसरे को जानना। मसीही इत्तेहाद इससे परवान चढ़ता है। हम शायद चर्च में उतने टाइम पे अपने भाई साहब, शायद मैं अब प्रोग्राम पे एक दूसरे के साथ बैठे, शायद मैं आपको इतना ना जान पाऊँ, आप मुझे इतना ना, लेकिन जब हम अलग से बैठेंगे या अलग से वक्त गुजारते हैं, रफाकत में होते हैं, हम एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानते हैं, बेहतर तौर पर। और यहाँ पे ये तीसरा नुकता ये था, ये रोटी तोड़ते और ये क्या करते, और ये दुआ में मशगूल रहते। ये मशगूल रहते, यानी कि सारे के सारे जो मसीह बन गए, जो चर्च का हिस्सा बन गए, अब ये दुआ में वक्त गुजारने लगे, दुआ में वक्त। और ये मैं एक और बात बता दूं आखिरी, वो ये है, जब ये दुआ में वक्त गुजारने लगे ना, ये चौथे नंबर पर रखा है। तालीम पहली है, रफाकत दूसरी है, रोटी तोड़ना तीसरी है, और इसको बिल्कुल एंड पे रखा है, दुआ को। इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप तालीम पा लेंगे, यीशु मसीह की तालीम, जब आप रोटी में शामिल हो जाएंगे, जब रफाकत रखेंगे, ढेर सारा वक्त गुजारेंगे, एक दूसरे को बेहतर जान पाएंगे, और फिर जब दुआ में ठहरेंगे तो आपके एम्स एक होंगे, गोल एक होगा, आपके नजरियात एक होंगे, और एक नजरिए के साथ यानी कि दिल मिल जाएंगे ना, तो फिर दुआ का मजा आएगा, फिर दुआ की बरकत होगी, खुदा भी हमें समझ पाएगा, हम खुदा को समझ पाएंगे। यानी कि एक गोल पे जब एक चर्च मिलकर दुआ करे, एक पर्सनल प्रेयर है, आपके अकेले की है, तन्हाई में, एक चर्च की प्रेयर है, चर्च की दुआ है, जिसमें चर्च के बहुत सारे लोग दुआ करते हैं। तो ये उसका फ्रूट है सर, कि अगर हम इत्तेहाद में आ जाते हैं तो ये फल फिर नजर आएंगे, और अगर ये फल नजर नहीं आ रहे तो फिर आपका खुदा के साथ बेलहाक खतरे में है। उसको चेक कीजिए, देखिए कि क्या मेरा इल्हाक, मेरा इत्तेहाद, मेरा मेरी रिलेशनशिप मेरे खुदा के साथ ठीक है। अगर नहीं है, अगर ठीक है तो फिर ये सारा कुछ होगा फल की सूरत में, और अगर ठीक नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगा सर। इसलिए बहुत अहम है ये। नाजरीन, बड़ी ही खूबसूरती से मसीही इत्तेहाद को खुदा के खादिम ने खोला है, वजाहत की है। पादी साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया, आपके शुक्रगुजार हैं। और अक्सर देखने में आता है जब हम चर्च जाते हैं, जैसे ही चर्च ख़त्म होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ौरन उठते हैं और घर चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो मसीही इत्तेहाद में नहीं है। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कलीसिया का हिस्सा हैं और चर्च के फ़ौरन बाद अगर आप मेल मिलाप नहीं करते, इत्तेहाद में नहीं है, तो इसका मतलब है कि मसीह का वो जो इत्तेहाद है जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, आप उसमें नहीं हैं। और इससे पहले कि हम अपना इत्तेहाद या यूनिटी खुदा के साथ इसको साबित करें, इसको साबित करने का वाहिद तरीका ये है कि हम आपस में मेल मिलाप रखें। और जिस तरह खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती से वो तमाम मिसालें दी हैं खुदा के कलाम में से, और बाइबल के मुताबिक हमने इस बात को जाना है कि मसीही इत्तेहाद क्या है, और इसके बाद मसीही इत्तेहाद की अहमियत क्या है। अगर आप फेथफुल या फ्रूटफुल होना चाहते हैं तो हमें इत्तेहाद में आने की ज़रूरत है। और जिस तरह आखिर में खुदा के खादिम ने बयान किया कि वो इकट्ठे दुआ करते थे, और मैं कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू स्टे टुगेदर यू नीड टू प्रे टुगेदर। अगर आप इकट्ठे रहना चाहते हैं तो आपको इकट्ठे दुआ करना होगी, और यही हमारी रफ़ाकत को, हमारे इत्तेहाद को मजबूत करता है। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगली एपिसोड में मज़ीद सवालात पर हम बात करेंगे, मज़ीद चीज़ों को देखेंगे, और डॉक्ट्राइन ऑफ चर्च को मज़ीद हम वजाहत के साथ खुदा के खादिम के साथ ही देखेंगे और इससे बरकत पाएंगे। देखते रहें फेथ टीवी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हों। खुदावंद आपको बरकत दे।